हाय गाइस, मैं अर्पित स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका अपने चैनल अर्पित कॉन्सेप्ट में। तो आज हम 36 से क्वेश्चन करेंगे अपने चैप्टर के, जो अपनी सीरीज चल रही है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो उसका 36 क्वेश्चन आज कर रहे हैं बुक का अपना। तो देखिए, वह कौन सी संख्या है जिसे यदि 7, 16, 43 और 79 में जोड़ दिया जाए तो संख्या समानुपाती हो जाए। कहने का मतलब इसका ये है कि 7 समानुपाती जोड़ दिया जाए, यानी 7 में प्लस कर दो x अपॉन 16 में भी प्लस कर दो x इक्वल 43 में भी प्लस कर दो x अपॉन 79 में भी प्लस कर दो x। क्लियर है? यानी सभी में कुछ जोड़ दिया जाए तो संख्याएं हमारी क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालोगे। तो एक तरीका यह है कि आप इसे सॉल्व कर लो, नहीं तो एक तरीका आप ये कर सकते हो कि इसमें आप वैल्यू पुट कर लो। जो ऑप्शन है आपकी, ऑप्शन पुट कर लो, ऑप्शन में थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पहला ऑप्शन मेरा 2 है, जैसे पहला ऑप्शन 2, 3, 5 और 1। अगर इसमें 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने का मतलब है यहाँ बन जाएगा 9, यहाँ बन जाएगा 2 में 16 और 2 18। यहाँ आप देख रहे हो ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी 1:2 बना। तो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए आपका, 1:2 ही बनना चाहिए। 43 में 2 प्लस करूँगा तो 45। अगर ऊपर 45 है तो देखो नीचे 90 बनना चाहिए। 79 में अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो आपको बनेगा 81। 1:2, 1:2 नहीं बनना, यानी पहले वाला तो अपना ऑप्शन है नहीं। अब आप दूसरा ऑप्शन रख के देखो 3 वाला, इसमें 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 10, नीचे भी 3 पुट करोगे 19। यहाँ बना आपका 10:19, तो इधर भी 10:19 ही बनना चाहिए कटपटा के। तो इसमें 3 पुट करेंगे तो ये आपका 46 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 79 और प्लस 3 आपका 82। सही, तो ये भी अपना ऑप्शन नहीं होने का दिख रहा है, नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, 7 में 5 प्लस करते हैं तो 12, 16 में 5 प्लस करते हैं तो आपका हो जाएगा 16 और 16 5 21। सही है। और आपका 43 में 5 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 43, और 5 प्लस करोगे तो आपका हो जाएगा 48, और यहाँ पर 79 में 5 प्लस कर दोगे तो 84 हो जाएगा। अब देखिए समानुपात बन रहे नहीं बन रहे, तो समानुपात आपका ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 12:21 ये है, 12:21 ये है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 5 नंबर का। सही है। चाहो तो इसे ऑप्शन से करना, डिटेल में आप करना चाहोगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा थोड़ा टफ। इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन के थ्रू करना। ये 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 17:24, यानी 17:24 का मतलब है 17/24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए ताकि अनुपात 1:2 हो जाए। तो ये 1:2 करने के लिए मुझे इसमें या तो कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है, और बाय ऑप्शन देख लेंगे क्या करेंगे। ये ऑप्शन से होगा 5 घटा, पहला ऑप्शन है 5 घटाया जाए। अगर इसमें 5 घटाओगे तो बनेगा क्या भाई आपका 12 बनेगा, 12 बनेगा। इसमें से भी अगर आप 5 घटाओगे तो ये बन जाएगा 19। कभी नहीं बैठेगा 1:2, तो पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन अपना कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 10 जोड़ा जाए। 10 जोड़ने पर ये बन जाएगा आपका 27, और इसमें भी 10 जोड़ने पर ये बन जाएगा आपका 34। ये भी 1:2 आपका नहीं बैठेगा, कट के क्या मैंने बैठना चाहिए 1:2, तो ये भी नहीं बैठेगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपना, 7 जोड़ा जाए। 17 में 7 जोड़ा जाए। 17 में अगर 7 जोड़ोगे तो बनेगा आपका 17 में 7 यानी बन जाएगा आपका 24, और 24 में भी अगर 7 जोड़ोगे तो बन जाएगा आपका 24, 6, 31 बन जाएगा। सही, तो ये भी आपका नहीं होने का, 1:2 ये भी नहीं बनेगा। लास्ट ऑप्शन है फिर 10 घटाया जाए। अगर 17 में 10 घटाया जाए तो आपको दिख रहा होगा 10 घटाने का मतलब है ये बन जाएगा आपका 7। अब इसमें भी अगर 10 घटाओगे तो ये बन जाएगा आपका 14, यानी 1:2 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी अपना आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न को आप ऑप्शन से करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि
वैल्यू अगर कुछ मान के करोगे यानी कुछ घटाया या जोड़ा, यानी आप क्या दोगे, पहले भाई x घटाया और दूसरी कंडीशन में आप कर लोगे कि x जोड़ा गया, तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। सही, ऑप्शन से इसे करना क्वेश्चन। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, P अनुपात Q प्राप्त करने के लिए x अनुपात y के अनुपात के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ा जाए। तो मान लो कि x रेशियो y के अनुपात के प्रत्येक पद में a जोड़ लो या x जोड़ लो, क्योंकि x तो दे रखा है तो मैं इसे x नहीं मानूंगा a जोड़ने पर, यानी x रेशियो y के प्रत्येक पद में a जोड़ने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, P अपॉन Q। तो क्या जोड़ने पर, a जोड़ने पर, तो a की ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकालोगे तो ये बन जाएगा QX प्लस QA इक्वल PY प्लस PA। अब एक काम करो, इसमें a वाले एक तरफ ले आओ, यानी QA माइनस PA इक्वल PY माइनस QX। ए यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं, ब्रैकेट में बचेगा आपका Q माइनस P इक्वल PY माइनस QX। इसमें कुछ कॉमन नहीं हो सकता, अपॉन में ये नीचे पहुँच जाएगा Q माइनस P। देखना इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, इसे यहाँ से हटा देते हैं, नीचे पहुँच जाएगा ये, एक स्टेप ना बच गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है माइनस Q तो दे रखा है माइनस P, Q माइनस P, Q माइनस P देखो किसी में लास्ट में अपॉन में दे रखा है P माइनस Q। तो अब आप क्या करोगे, जब P माइनस Q आपका अपॉन में दे रखा है, ऊपर आप देखो कि ऊपर क्या उल्टा नहीं दे रखा, ऊपर PY इधर है, QX इधर है, यानी हमें अब करना क्या पड़ेगा, इसमें आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दोगे तो आपका कुछ काम बन सकता है। यानी आप अगर इसमें माइनस कॉमन ले लेते हो तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर्म में हमारा कोई आंसर नहीं दे रखा, तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें माइनस को कॉमन, अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर हमारा जो हो जाएगा ये पोर्शन उल्टा हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस बन जाता है। ये ऐसा समझ लो कि माइनस से मैं इंटू लगा देता हूँ ऊपर नीचे, माइनस से इंटू लगाने का मतलब ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी प्लस में हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाला टर्म मैं पहले ले लेता हूँ, यानी QX माइनस PY अपॉन में इधर भी माइनस से इंटू लगाऊंगा तो ये बन जाएगा हमारा P माइनस Q। तो ये हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। और 39 जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:16 दे रखा है। मान लो कि A और B दो संख्याएं, इनका रेशियो 9:16 है। क्लियर। यदि प्रत्येक में 15 की वृद्धि कर दी जाती है तो अनुपात बन जाता है 2:3। अब देखो दोनों में प्रत्येक में आप समान बढ़ा रहे हो ना, यानी ये 9 यूनिट था तो बढ़ के ये 9 से 10 हो जाना चाहिए, 15 हो जाना चाहिए, कुछ और हो जाना चाहिए। ये भी जब इसमें कुछ जोड़ोगे 16 यूनिट में तो ये भी यूनिट बढ़ जाना चाहिए। यानी प्रत्येक में समान जोड़े हो तो प्रत्येक में समान जोड़ने का मतलब है इनके बीच जो डिफरेंस है वो समान ही होना चाहिए। अच्छा 9 और 2 का जरा डिफरेंस देखना कितना हो गया, 7 हो गया। क्लियर। और यहाँ पे 16 और 3 में यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम बनाने के लिए आपको करना क्या है, 2 और 3 में जितना अंतर हो उसकी मल्टीप्लाई ऊपर लगा देना। फिलहाल मुझे दिख रहा है 2 और 3 में 1 का अंतर होगा तो 1 की मैं इंटू ऊपर से लगाऊंगा तो मेरा वही आएगा जो आना है। अब 16 और 9 में अंतर देखो कितना है भाई, 16 और 9 में अंतर है आपका 7 का, तो 7 से मैं मल्टीप्लाई लगा देता हूँ नीचे। अब अंतर हमारा समान हो जाएगा, यानी ये 14 और 7 दूनी 3 से 21। अब देखो ये 9 था, कुछ ना कुछ आपने जोड़ा तो 14 बन गया। ये 16 था, 16 में कुछ ना कुछ जोड़ा तो क्या बन गया, 21 बन गया, यानी बढ़ गया। यानी वो कुछ ना कुछ जोड़ा है आपने 15 और दोनों में समान जोड़ा है तो दोनों में देखो समान बढ़ गया हुआ। तो देखना कितना बड़ा है, यहाँ पर 5 बड़ा और यहाँ पर भी आपको 5 यूनिट बड़ा। तो आप कह सकते हो कि 5 यूनिट बराबर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा कितना जोड़ा था, हमने 15 जोड़ा था। तो 1 यूनिट बराबर मेरा हो जाएगा 3। अब मेरे को निकालना क्या है भाई, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो भी संख्याएं हमारी क्या थी, 9 और 16 के यूनिट में थी। तो पहली संख्या 9 यूनिट में यानी 1 यूनिट में 3 होगा, तो 9 यूनिट में कितना होगा, 9 × 3 यानी 9 3 जा 27। और 16 यूनिट में 16 × 3 यानी 16 3 48 48।
इसे एक तरीका और बताता हूँ क्वेश्चन को करने का, पहले इसे कॉपी कर लो। एक बार और देख लो इसे कि ये 9 था, ये 16 था। पहला हमारा जो था वो 9:16 था, बाद में अनुपात हो गया 2:3। यानी प्रत्येक में आप समान जोड़ रहे थे तो अंतर भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर समान नहीं है तो अंतर समान अगर ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर अंतर समान नहीं है तो आप क्या करोगे, नीचे देखा जितना भी रेशियो है उनके अंतर की मल्टीप्लाई ऊपर से, और ऊपर जितना रेशियो का अंतर है उसके अंतर की यानी उसके डिफरेंस की मल्टीप्लाई आप नीचे से कर दोगे, अंतर ऑलरेडी आपका समान हो जाएगा। तो ये 9 था, 9 से बढ़कर 14 हो गया, कितना बढ़ा, 5 यूनिट बढ़ा। ये 16 था, 16 से बढ़ के 21 हो गया, ये भी 5 यूनिट बढ़ा। कि क्वेश्चन में दोनों में ही अपने दे रहे, दोनों में ही संख्या में वो क्या कर रहा है, 15 जोड़ रहा है। तो 5 यूनिट जब बढ़ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से 15 बढ़ रहा है, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3। क्लियर है। अब हमें पहली संख्या निकालनी है तो 9 बराबर कितना, जैसे 1 में 3 हो गया तो 2 में 6 हो जाएगा, यानी इंटू कर दोगे। इसी तरह 9 यूनिट में कितना हो जाएगा, 9 3 27, और 16 यूनिट में हो जाएगा 16 3 48। तो हमारी 27 तो 48 यानी 27 और 48 हमारा आंसर आ गया। एक तरीका और बता दो, करो इससे पहले। चलिए इस क्वेश्चन को करने का एक सेकंड मेथड और देख लो। सेकंड मेथड है, काफ़ी जगह काम करेगा ये, कि कहीं भी आपकी दो संख्याएं दे दें और कहीं भी कंडीशन ऐसी बने आपकी। चलो एक तरीका और है जो बेसिक है, मैं वो बता दूँ। बेसिक में आपका क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:16 दे रखा है, तो आप मान लोगे कि पहली संख्या 9x हो जाएगी और दूसरी संख्या 16x हो जाएगी, है नहीं। यानी 9x अपॉन 16x में आप कुछ ना कुछ जोड़ोगे, यानी क्या जोड़ोगे, 15 जोड़ोगे। तो 15 जोड़ने पर जो रेशियो बन रहा है आपका वो कितना बन रहा है, 2:3। ये सबको पता होगा, बेसिक चीज़ है। अगर कहीं भी आपकी कंडीशन इस तरह बनती है और क्वेश्चन में यह आता है, कुछ रेशियो दे रखा है, क्वेश्चन में यह आता है कुछ ना कुछ जोड़ने पर या कुछ ना कुछ घटाने पर, तो आप ये अगर फॉर्मेट कहीं भी आपके माइंड में बनता है तो आप इसे इस तरह से ना करके आप करना क्या कि मान लिया दो संख्या मेरी ए और बी है। पहले अनुपात क्या था, 9:16, बाद में अनुपात क्या हो गया, 2:3। क्लियर है। दोनों में जोड़ो, किसी में भी जोड़ो या घटाओ, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ जोड़ने या घटाने में दोनों जगह अप्लाई होगा। लगाने का तरीका एक ही है, लेकिन ध्यान रखना जोड़ना और घटाना दोनों में ही एक ही तरीका है। तो क्या जोड़ रहे हो क्या घटा रहे हो उसे लिख देना आप यहाँ। समान जोड़ रहे हो तो समान लगा देना, अलग अलग जोड़ रहे हो तो अलग अलग लगा देना। जैसे यहाँ 15 जोड़ना पड़ जाए, बाई चांस वहाँ पे बोल दे कि 10 जोड़ना पड़ जाए, तो भी कंडीशन यही लगेगी जो मैं बता रहा हूँ। काफ़ी जगह यूज़ करूँगा मैं इसका, तो ध्यान से समझ लो। यानी क्या करनी है आपको, रेशियो की रेशियो से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे नंबर्स की नंबर से कर दोगे। तो 9 3 27 यूनिट, 16 दूनी 32 यूनिट। अब आपको यहाँ देखना है, यहाँ रेशियो की रेशियो से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अंतर कितने यूनिट का बन रहा है। अंतर बनेगा यहाँ पर आपका 5 यूनिट का, यानी 5 यूनिट इक्वल टू आपको बताना है क्या होगा। तो 5 यूनिट इक्वल टू आप क्या बताओगे, देखो यहाँ पे 15 3 45। आपने ऊपर रेशियो की रेशियो से इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर भी अंतर लिया, उस अंतर को मैंने लिख दिया यहाँ पर। नीचे भी आप इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर ही लेना। तो 15 3 45 और 15 दूनी 30। अंतर यहाँ कितना बना, 15 का, यानी 5 यूनिट बराबर 15, 1 यूनिट बराबर 3। क्वेश्चन का फॉर्मेट वही आ गया जो पीछे था अपना, नहीं वहाँ पर भी तो 1 यूनिट बराबर 3 आ रहा था। बस आपको अब संख्या निकालनी है, तो संख्या निकालने के लिए आप क्या करो, 9 यूनिट बराबर 9 3 27 और 16 यूनिट बराबर 16 3 48 यूनिट। ये फॉर्मेट सब जगह लगेगा, जहाँ कहीं भी इस तरह का फॉर्मेट बन जाए कि माइंड में ये कंडीशन बन रही है तो आप इसे न लगा के इसे लगा देना। अगर आपसे प्लस की जगह वो माइनस बोल दे कि माइनस करने पर घटाने पर, तो भी आप यही तरीका लगाओगे। कॉपी करो इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 अपना हो गया। 40 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन का बेस वही है जो 39 का है। तो 39 क्वेश्चन में मैंने आपको दो मेथड बताए। तो फर्स्ट मेथड से करना चाहो तो फर्स्ट से कर लेना, सेकंड से करना हो सेकंड से कर लेना। मैं आपको किसी एक मेथड से बता रहा हूँ और एक मेथड आप खुद ट्राई कर लेना। तो 40 नंबर का जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों में प्रत्येक में 9 घटा दिया जाए, यानी 3:5 है, दोनों में से 9 घटा रहे हो, 9 घटाने के बाद जो संख्या का रेशियो है वो 12:23 हो जाता है। अब देखो दोनों में समान घटा रहे हो तो दोनों में समान अंतर होना चाहिए। तो देखना यहाँ पे घटा, अच्छा फिर 3 यूनिट घटाने के बाद ये अंतर, ये जो यूनिट है वो कम होना चाहिए।
कम नहीं हुआ। ऐसी ये है कि 5 यूनिट था, घटाया को आपने 9, तो ये भी कम होना चाहिए, कम नहीं हुआ। तो यहाँ से ही पता चल रहा है कि अंतर समान नहीं होने का। अब अंतर समान करने के लिए करना क्या है, इसका जो डिफरेंस है उसकी इंटू लगा देना नीचे से, ये बन गया 24, ये बन गया आपका 46। अब 12 और 36 में जो अंतर है उसकी इंटू लगा देना ऊपर से, तो इसका अंतर आएगा 11। अब आपका जो है रेशियो, जो पुराना वाला था उस पर काम नहीं करेंगे, अब हम नए वाले पे काम करेंगे। 33 था, ये 33 से घट के 24 हो गया, क्योंकि 9 घटाया तो घट के संख्या कम ही होनी चाहिए, 24 यूनिट हो गया। 55 था, 55 से घट के 46 हो गया, यानी कम ही हो गया। अब देखो दोनों में ज़रा समान घट रहा है, कितना घटा अभी, ये घटा आपका 9 यूनिट। अगर यहाँ 9 यूनिट कम हुआ तो यहाँ पर भी आपका 9 यूनिट ही कम हो रहा होगा, क्योंकि मैंने डिफरेंस आपको सेम करना बता दिया। तो देखो यहाँ पर भी 9 यूनिट ही कम हो रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम कर रहे हो आप, 9, तो 9 यूनिट बराबर 9 और 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1। इसी तरह आपको संख्या निकालनी है, तो भाई 1 यूनिट बराबर 1, तो दोनों संख्या निकल गई। 33 यूनिट बराबर, जब 9 बराबर 9, 1 बराबर 1, तो 33 यूनिट बराबर 33 और 55 यूनिट बराबर 55। तो पूछा क्या इसने, तो छोटी संख्या कौन सी, तो भाई छोटी संख्या दिख रही है 33, हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। तो चलिए अपना 40 क्वेश्चन हो गया, आई होप समझ में आया होगा। देखो 39 और 40 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, आप इस क्वेश्चन को बहुत लेंथी कर देते हैं, मैंने बहुत ईजी तरीके बताए और 2 तरीके बताए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाओ। अब क्वेश्चन नंबर 41 देखता हूँ मैं। 41 में है 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक पद में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्या समानुपाती हो जाए। तो भाई ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ये क्वेश्चन मेरा 36 की तरह एक है, यानी जो आपका 36 क्वेश्चन है बाय ऑप्शन करवाया था वही आपका 41 क्वेश्चन है। तो इसमें आप ऑप्शन के थ्रू करके देख लेना कि तो क्या करा है ये भाई, जोड़ना था, जोड़ के इसकी समानुपाती इसमें होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, जैसे 36 है वैसे ही 41 है। तो आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे चलेंगे वो 42 से अपने मैं कोशिश करूँगा कि 42 से पूरा टाइप ले लूँ, संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न है। तो मैं कोशिश करूँगा कि 42 से 57 तक मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँ क्वेश्चन ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।